गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थर्ड जो फॉर्मूला है हमारा फॉर सेंटर इंटरपोलेशन, वो है स्टर्लिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला फॉर सेंट्रल वैल्यू या फॉर सेंटर इंटरपोलेशन। पिछले वीडियो में हमने गॉस अग्र एवं पश्च जो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक था गॉस का फॉरवर्ड फॉर्मूला और एक गॉस का बैकवर्ड फॉर्मूला। तो अग्र और पश्च का माध्य लेने पर हमें स्टर्लिंग फॉर्मूला सूत्र प्राप्त होता है। अर्थात स्टर्लिंग सूत्र जो है वो गॉस फॉरवर्ड और गॉस बैकवर्ड जो हमारे दो सूत्र हैं उन दोनों का एवरेज होता है या माध्य होता है, अर्थमेटिक मीन होता है। हम बात करते हैं पहले गॉस फॉरवर्ड की। अग्र सूत्र था वाई यू इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट यू माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस वन प्लस यू माइनस टू यू माइनस वन यू प्लस वन डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डेल 4 y माइनस टू एंड सो ऑन। तो ये हमारा गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूला था। गॉस पश्च सूत्र वाई यू इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई माइनस वन प्लस यू प्लस वन इंटू यू अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस यू माइनस वन यू प्लस वन अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब y माइनस टू प्लस यू माइनस वन यू प्लस वन यू प्लस टू डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू डेल 4 y माइनस टू एंड सो ऑन। तो ये हमारे न्यूटन गॉस के अग्र और पश्च फॉर्मूले हैं। यदि हम इसका दोनों का माध्य लेते हैं, दोनों का एवरेज, तो हमें स्टर्लिंग सूत्र प्राप्त होता है। तो स्टर्लिंग सूत्र होगा हमारा इनका एवरेज निकालते हैं हम, तो वाई यू प्लस वाई यू अपॉन टू, तो 2 वाई यू अपॉन वाई यू दैट इज वाई नॉट वाई यू एज इट इज, प्लस ये वाई नॉट प्लस वाई नॉट 2 वाई नॉट अपॉन 2, तो वाई नॉट प्लस जब यहाँ से हम दोनों को जोड़ते हैं तो u कॉमन निकल जाएगा और ये बनेगा डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस वन अपॉन 2 प्लस जो नेक्स्ट टर्म है हमारी स्क्वायर वाली, इसमें डेल स्क्वायर वाई माइनस वन डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा यू माइनस वन प्लस यू प्लस वन अपॉन 2 और कॉमन जो फैक्टर है हमारा इनमें, ये कॉमन है दोनों में, तो डेल स्क्वायर
y माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस नेक्स्ट टर्म है इसमें u माइनस 1, ये अपॉन फैक्टोरियल 3 कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और अंदर होगा हमारा डेल क्यूब y माइनस 1 प्लस डेल क्यूब y माइनस 2 अपॉन 2 एंड सो ऑन। तो यह हमारा स्टर्लिंग फार्मूला है। हम चाहें तो इसे पुनः व्यवस्थित करके लिखते हैं, वाई यू इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस यू डेल वाई नॉट प्लस डेल वाई माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, जब यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये यू स्क्वायर माइनस यू और यू स्क्वायर प्लस यू, तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, 2u स्क्वायर अपॉन 2, तो यू स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल स्क्वायर वाई माइनस 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब वाई माइनस 1 प्लस डेल क्यूब वाई माइनस 2 अपॉन 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा स्टर्लिंग फार्मूला कहलाता है। यदि हम इसे समझें तो जैसे ये y नॉट है हमारा, तो ये डेल y माइनस 1 डेल y नॉट, फिर यहाँ से ये डेल स्क्वायर y माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 2 डेल क्यूब y माइनस 1 डेल क्यूब y माइनस 2, इट इज़ डेल 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन। तो यदि हम उसकी बात करते हैं डिफरेंस टेबल की, तो डिफरेंस टेबल में हम जो वैल्यूज़ लेंगे वो इस प्रकार से लेंगे, ये y नॉट आ गया हमारा, प्लस u इंटू द एवरेज ऑफ y नॉट एंड y माइनस 1, तो ये y माइनस 1 और डेल y नॉट और डेल y माइनस 1 का एवरेज, ये दोनों, फिर डेल स्क्वायर माइनस 1, तो ये डेल स्क्वायर माइनस 1, फिर अगेन वी हैव द एवरेज ऑफ दीज टू, तो इन दोनों का एवरेज, और फिर अगली टर्म आएगी हमारी डेल 4 y माइनस 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही हम इसको आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये हम जब डिफरेंस टेबल बनाते हैं तो ये डायग्राम हमें याद रखना है, इससे हम इन्हें याद कर सकते हैं। अब हम एक उदाहरण की बात करते हैं स्टर्लिंग फार्मूले की। तो उदाहरण है हमारा, यूज स्टर्लिंग फार्मूला टू फाइंड y28 व्हेन गिवन y20, the value of y at 20 is 49225, y at 25 it is 48,316, y at 30 it is 47,236, y at 35 it is 45,926 and y at 40 it is 44,306। तो सबसे पहले हम दिया है h बराबर हमें 5 दिया हुआ है, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है अंतराल का 20, 25, 30, 35, 40, तो हमारा h का मान 5 है। मूल बिंदु को हम 30 लेते हैं, अगर मूल बिंदु को x नॉट बराबर 30 लेने पर u इक्वल्स टू, जो हमारा फॉर्मूला था वो x माइनस एक्स नॉट अपॉन h, तो x है हमारा अननोन, ये है 19, इट इज़ 28 माइनस 30
अपॉन h का मान हमारा 5, तो 28 माइनस 30 इट इज़ -2 अपॉन 5 और -2/5 -0.4, तो जो हमारा u का मान है वो -0.4 है। अब हम डिफरेंस टेबल बनाते हैं। इसकी डिफरेंस टेबल सबसे पहले x u y u, तो x हमें दिया हुआ है 28, देन सॉरी पहले 25 के बाद हमें दिया है 30 के बाद है 35 और फिर है 40, और u हमने ज़ीरोस को माना है, इट इज़ -1, इट इज़ -2 1 2। YU हमें दिए हुए हैं 49225, 48316, 47236, ये सब डिसेंडिंग ऑर्डर में है। 45926 और 44306। अब इनका हम डिफरेंस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। तो डिफरेंस है, पहले इसका डिफरेंस निकालते हैं। इट इज़ -909, इट इज़ -1080, इट इज़ -1310, इट इज़ -1620। डेल स्क्वायर YU, जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो -171, -230, इट इज़ -310। डेल क्यूब YU, तो इनका डिफरेंस है -59, -80, और डेल 4 YU, इनका डिफरेंस है -21। तो ये हमारी डिफरेंस टेबल हो गई। अब इस डिफरेंस टेबल में हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। फॉर्मूला जो है हमारा स्टर्लिंग, उसको अप्लाई करके हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो u हमारा था u इक्वल्स टू -0.4, तो स्टर्लिंग सूत्र से YU इक्वल्स टू y0 प्लस u डेल y0 प्लस डेल y-1 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर बाई 2 डेल स्क्वायर y-1 प्लस u स्क्वायर -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल तो 6 आ जाएगा, 6 इंटू डेल क्यूब y-1 प्लस डेल क्यूब y-2 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर इंटू u स्क्वायर -1 अपॉन 24 डेल 4 y-2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा फॉर्मूला था स्टर्लिंग। अब हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो YU इक्वल्स टू y0 हमारा है 47236 प्लस u का मान है -0.4 इंटू
डेल वाई माइनस ये और ये, तो इट इज़ -1080 माइनस 1310 अपॉन 2 प्लस 0.4 माइनस स्क्वायर अपॉन 2 एंड डेल स्क्वायर वाई माइनस इट इज़ -230 प्लस u इंटू यू स्क्वायर माइनस 1 इट इज़ -0.4 और 0.4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 6 इंटू द मीन ऑफ दीज टू, तो -59 -80 अपॉन 2 प्लस u स्क्वायर मीन्स 0.4 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 24 इंटू डेल 4 माइनस 2 इट इज़ -21। जब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो जो वैल्यू है y28 वो हमें प्राप्त हो जाती है 47692। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा, अर्थात x बराबर 28 पर y28 बराबर 47692, यही इसका आंसर है। थैंक यू। अगले टॉपिक को हम बात करेंगे, अगले टॉपिक में बेसल फॉर्मूला फॉर सेंटर इंटरपोलेशन। थैंक यू।